कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भक्तिपूर्वक भाग लें, प्रभु के साथ जुड़ें, प्रभु की आशीष को पाएं। तो आइए इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे, उसका सर्वनाश न हो उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तेरे बलिदान के तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाद क्या होगा? हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर
पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा स्थिर होकर बैठेंगे। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ये प्रार्थना आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। प्रभु अपनी कृपाओं की वर्षा कर रहे हैं। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए अपने अपने घर के द्वार को, परिवार के द्वार को खोलिए। प्रभु यीशु की आवाज सुनिए, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, मन के द्वार को खोलिए, अपने परिवार और घर के द्वार को खोलिए। यीशु को जीवन में आने दीजिए और यीशु को अपने चमत्कारमय ढंग से आपके जीवन में उपस्थित होने दीजिए।
बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वो ईश्वर एक चमत्कारी ईश्वर है, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाला ईश्वर, बड़े बड़े चिन्हों के द्वारा अपनी उपस्थिति का एहसास कराने वाला ईश्वर। वो प्रभु इस समय आपके करीब है। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए, मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जिनको तूने इस कार्यक्रम के जरिए अपने से जोड़ा है। धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, आशीष के पलों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय उन सबको आशीर्वाद दे रहा है। हर प्रकार के बंधन से तू आज के दिन उनको खोलना चाहता, आजाद करना चाहता है। आइए प्रभु यीशु उनके जीवन में आइए। उनके विश्वास को तू जानता है, उनके समर्पण को तू जानता है। आइए यीशु, आइए उनके जीवन में आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना में हम कुछ समय बिताएं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे मन को खोलिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, ताकि मैं तेरे पवित्र वचनों को सुन सकूं, ग्रहण कर सकूं, उसके मर्म को अपना सकूं। प्रार्थना में कुछ समय बिताइए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए, प्रार्थना में कुछ समय बिताएं। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। कई भाई बहन आश्रम भी आते हैं ये बताने के लिए कि उनके जीवन में प्रभु ने कैसे चमत्कार पूर्ण कार्य किया है। जब लोगों का साक्ष्य सुनता हूं उत्साहित हो जाता हूं और ज्यादा प्रेरित हो जाता हूं। हमें और ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि इस कार्यक्रम को और भी अच्छे ढंग से चलाएं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन इस प्रयास के द्वारा प्रभु कितना चमत्कार पूर्ण कार्य करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सारी यश, सारी महिमा, सारा यश प्रभु को मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई साल पहले बनारस शहर के एक मसीही परिवार की एक बहन बराबर आश्रम में आती थी और आकर मुझसे मिलती थी, बार बार परेशान करती थी। ये बोलती थी कि मेरे परिवार में पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे छोटे बेटे की शादी हुई, नई बहू आई है, वो नई नई क्रिश्चियन है, उसके आने के बाद घर पे बहुत झगड़ा होता है, शांति होती है, आप जरूर मेरे घर पे आ जाएं। उसका बेटा भी बार बार आता था। इन लोगों के बार बार आने के कारण मैंने तय किया कि चलो भाई जाता हूं। मैं उनके घर गया, सब लोगों को बैठाया, परिस्थिति के बारे में पता लगाया, क्या हो रहा है, क्या कारण हो सकता है, किसके किसके बीच में झगड़ा है। अंत में मैंने देखा कि वो बहू फूट फूट कर रो पड़ी और ऊंची आवाज में वो बोलने लगी कि आप जानते हैं कि ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं। आप जानते हैं ये अपने को बहुत बड़े ईसाई कहते हैं, मसीही कहते हैं, लेकिन इन्होंने एक आदमी को बुलाया और उन्होंने हमारे घर के फर्श के कोनों को तोड़वाया और उसके अंदर कुछ रखा है। चारों कोने के फर्श को तोड़वाया और कुछ रख के चला गया है। मैंने परिवार वालों से पूछा तो उन्होंने कहा सत्य है, कुछ जादू टोने की चीजें रखकर चला गया है। देखिए, जब जीवन में विपत्तियां आती हैं, संकट आ जाता है, परिवार में समस्याएं आ जाती हैं, विश्वासी होने के बावजूद हम यहां वहां भटक जाते हैं, उपाय ढूंढने जाते हैं
और पड़ोसी भी बोलते हैं, मित्र भी बोला करते हैं कि भाई कोई उपाय ढूंढ लो। और दुनिया में और विशेष करके हमारे देश में उपाय बेचने वालों का मेला है। इतने सारे लोग उपाय बेचने वाले हैं, ये तो बाजार जैसा हो गया है। और लोग इसी तरह फंस जाते हैं जादू टोने के चक्कर में, जादू टोना कराने लगते हैं। समस्या से बाहर आने के लिए, बचाव के लिए जादू टोना करते हैं लोग। दुश्मन के विनाश के लिए लोग जादू टोना करते हैं। और कुछ ऐसे विश्वासी भी मैंने पाया है जो ये आके कहते हैं कि पड़ोस वाले जादू टोना कर रहे हैं, इसीलिए मेरे जीवन में समस्याएं होती हैं। बताइए, पड़ोस वाले जादू टोना कर रहे हैं, इसीलिए मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में समस्याएं हो रही हैं। अभी 1 सप्ताह पहले की बात है, बहुत दूर से एक बहन फ्लाइट से आई थी और वो बहुत अच्छी मसीही थी, विश्वासी थी, लेकिन पता नहीं कैसे अंधविश्वास में फंस गई। और जो कहानियां वो बोलती थी, मैं अवाक रह गया, एक विश्वासी इस तरह बात कर सकता है। मैंने कहा कि बहन, आप एक मसीही हैं, आपके मुंह से ये भाषा अच्छी नहीं लगती है। बाल दिखाई दिया घर के सामने, वहां नींबू पड़ा था, इधर ये पड़ा था। कैसे कैसे एक विश्वासी की दृष्टि धीरे धीरे प्रभु से हटकर इन सारी चीजों में चली जाती है। मैंने उस बहन से कहा कि बहन, आप पहले विश्वासी थी, आपने कहा, लेकिन धीरे धीरे अंधविश्वासी बनती जा रही हैं। इन सारी चीजों को मत देखो। आप जितना बंदर की ओर देखेंगे, उतना बंदर आपको चिढ़ाने का प्रयास करेगा। आप उसको देखना बंद कीजिए, आप अपनी दृष्टि प्रभु पे लगाइए, आप देखेंगे प्रभु आपके जीवन में क्या करेंगे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। और प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। लेकिन हमें प्रभु ईश्वर की सेवा करने की जरूरत है। एक जबरदस्त वचन है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस जबरदस्त वचन और प्रतिज्ञा को आप अपने जीवन में बार बार दोहराइए। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। देखिए, दुष्ट आत्माएं हैं, अशुद्ध आत्माएं हैं, शैतान हैं, लोगों को परेशान करती जरूर हैं, लेकिन एक विश्वासी को परेशान नहीं कर सकता है। परेशान कर सकता है लेकिन गिरा नहीं सकता है। पेतरुस को सुनिए, 1 पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 में संत पेतरुस कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता किसे फाड़ खाएं। अगले वचन में वाक्य 9 में लिखा हुआ है, आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। शैतान का सामना करने के लिए पेतरुस कहते हैं कि विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 12 में एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है, उसके वाक्य 18 से। यहूदियों का नेता था यूदा। यूदा के नेतृत्व में यहूदियों की सेना ने गॉर्गियस को हराया युद्ध में। गॉर्गियस भाग गया, लेकिन यूदा ने देखा कि हमारी जीत हुई है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बीच में कई सैनिक मारे भी गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? तो अगले दिन यूदा अपने सेना के साथ, अपने लोगों के साथ युद्ध के मैदान में आया, ये देखने के लिए कि हमारे भाई लोग क्यों मर गए, क्यों मारे गए। और निरीक्षण करने पे पता चला कि उन लोगों के कपड़े के अंदर उन लोगों ने तावीज पहना था।
अन्य देवी देवताओं के तावीज पहना था जिसको पहनने के लिए ईश्वर ने मना किया था। उन सैनिकों ने सोचा कि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, हमें सुरक्षा की जरूरत है, और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए उन्होंने तावीज पहना, लेकिन वही तावीज उनकी मृत्यु के लिए कारण बन जाते हैं। वही तावीज उनकी मृत्यु के लिए कारण बन जाते हैं। एक जबरदस्त उदाहरण हमारे लिए है, ऐसा ही होता है। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 13 में प्रभु का वचन कहता है, वाक्य 20 और 21 में प्रभु ईश्वर ये कहता है, देखो तुम्हारे फीतों के विरुद्ध हूं जिनसे तुम आत्माओं को फंसाती हो। मैं तुम्हारी बाहों पर से उन्हें तोड़ दूंगा और तुम जिन आत्माओं को फंसाती हो उन्हें पक्षियों की तरह मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हारे पल्ले भी फाड़ दूंगा, तुम्हारे हाथ से अपनी प्रजा को छुड़ाऊंगा और वो तुम्हारे हाथों का शिकार नहीं बनेगी। इस्राएल में भी इस तरह की प्रथा थी, लोग करते थे। अपने जीवित ईश्वर को छोड़कर वे इस प्रकार के जादू टोने में विश्वास करते थे। मैं एक बार उड़ीसा में एक कार्यक्रम में गया हुआ था। शाम का समय था, जहां कार्यक्रम हो रहा था उसके बगल में एक बहुत सुंदर सा झरना था। मैं झरने के तट पे गया, पेड़ के नीचे खड़ा था। एक जवान लड़का मेरे पास आया, कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करते समय मैंने देखा उसके गले में एक मोटा सा ताबीज बंधा हुआ है। मैंने पूछा कि आप क्रिश्चियन हैं? कहा कि हम बहुत पुराने क्रिश्चियन हैं। और मैंने पूछा ये क्या है? उसने कहा ये तो सुरक्षा के लिए बांधा हूं। मैंने तुरंत उसको तोड़वा दिया और अपने चप्पल के नीचे रौंद दिया और कहा कि तुम्हारी सुरक्षा मेरे चप्पल के नीचे है। विश्वासी होते हुए भी कभी कभी लोग ऐसा किया करते हैं। हम लेवी ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 27 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं उन्हें मार डाला जाए, वे पत्थरों से मारे जाएंगे, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। प्रभु कहते हैं जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं उन्हें मार डाला जाए, वे पत्थरों से मारे जाएंगे और उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। ये पुरानी व्यवस्थान की शिक्षा है, हम जानते हैं। लेकिन प्रभु ईश्वर ऐसे कठोर शब्दों को क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि जो जादू टोना कराने वाले, करने के लिए जाने वाले हैं, वे अपने जीवित और सच्चे और सर्वशक्तिमान ईश्वर के बदले इन सारी चीजों पर विश्वास करने लगते हैं। उनका भरोसा जीवित और सर्वशक्तिमान ईश्वर पर नहीं है बल्कि इन सारी चीजों पर है। वे ईश्वर की अपेक्षा इन सारी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। वे ईश्वर की शक्ति से बढ़कर इन सारी चीजों की शक्ति पर विश्वास करते हैं। मैंने देखा कई मसीहियों को भी जो रविवार के सर्विस में जाते हैं, मिस्सा में जाते हैं, उसके बाद जादू टोना करने के लिए जाते हैं। अब बताइए इनका ईश्वर कौन है? इनका प्रभु कौन है? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हमें चुनना होगा, हमें निर्णय लेना होगा। हम योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 24 में पढ़ते हैं, योशुआ मरने से पहले अपने लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं और मेरा परिवार हमने तय किया कि हम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करेंगे। अभी आप लोग तय कीजिए कि आप किसकी सेवा करेंगे। निर्णय लो, आगा पीछा मत करो। निर्णय लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 47 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 12 में और 15 में। वाक्य 12 में लिखा हुआ है, तंत्र मंत्र और जादू टोना करती जा,
जिसकी साधना तू बचपन से करती आ रही है, हो सकता है उससे तुझे कुछ लाभ हो और तू विपत्ति टाल सके। वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, जिन जादू टोना वालों के पीछे तू दौड़ती रही, जो बचपन से तेरा शोषण करते हैं, वे सब के सब स्वयं भटकते रहेंगे और तेरा उद्धार कोई नहीं करेगा। लोगों को इन सारी चीजों से थोड़ा सा लाभ मिलता है और वे संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां का बंधन आपको प्राप्त होगा और आप ज्यादा बंधित होते जाएंगे, आप ज्यादा परेशान होते जाएंगे। इसीलिए हमें प्रभु पर ही भरोसा रखने की आवश्यकता है। बाइबल में हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है, अय्यूब का उदाहरण, योब का उदाहरण। वचन में हम पढ़ते हैं, योब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, योब पर विपत्ति आ पड़ी, एक के बाद एक विपत्ति आई। हर विपत्ति के बाद कोई ना कोई दौड़ के आकर योब से कहा कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन योब टूटा नहीं। योब अंधविश्वास में नहीं गया, लेकिन वो अड़िग बना रहा, अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा, अपने समर्पण में बना रहा। नतीजा वचन में आप पढ़ेंगे, योब को प्रभु ने दुगना आशीर्वाद दिया। जीवन में विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमें उपाय ढूंढना नहीं चाहिए, ना ही ऐसे उपायों के पीछे जाना चाहिए, बल्कि ईश्वर पर और ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, विपत्ति के समय प्रभु से ज्यादा लिपट जाओ। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्तोत्र 37 वाक्य 5 में, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। कंठस्थ कीजिए, दोहराइए, अपने जीवन में पालन कीजिए। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपनी परिस्थिति को प्रभु को समर्पित कीजिए कि आपके परिवार में विपत्ति पर विपत्ति आ रही है, परेशानी आ रही है, रोग पर रोग आ रहा है, एक के बाद एक रोगी बनता जा रहा है, व्यवसाय टूट गया है। उपाय मत ढूंढिए, बल्कि अपनी परिस्थिति को प्रभु को अर्पित कीजिए, उस पर भरोसा रखिए, वह आपकी रक्षा करेगा। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस हमें बताते हैं, वाक्य 1, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। पौलुस कहते हैं कि हमें उलझाने वाले पाप को दूर कर, सारी बाधाओं को दूर कर, यीशु पर दृष्टि लगाकर हम दौड़े आगे की ओर। यहां वहां देखना नहीं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, जब पेतरुस ने देखा कि प्रभु पानी पर चल के आ रहे हैं, पेतरुस ने कहा कि यदि आप ही हैं तो मुझे चलने का आदेश दीजिए, और प्रभु ने कहा आ जाओ। पेतरुस यीशु की ओर दृष्टि लगाकर चलते हुए यीशु की ओर आ रहा था, लेकिन जब वो चारों ओर देखने लगा, वो डूबने लगा। हम विश्वासियों के लिए यह एक सुंदर नमूना है, एक प्रतीक है। एक विश्वासी का जीवन भी पानी पर चलने के बराबर है, और जब हम पानी पर चल रहे हैं, हमें हमारी दृष्टि यीशु पर लगाने की जरूरत है। यहां वहां देखना नहीं चाहिए। चाहे विपत्ति सामने आए, दुख सामने आए, परेशानियां सामने आए, हमारी दृष्टि हमेशा यीशु पर होनी चाहिए और हम आराम से आगे बढ़ पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज के ज़माने में मुझे देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा अंधविश्वास का बोलबाला होता जा रहा है। पढ़े लिखे लोग, सभ्य लोग, बड़े बड़े लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। ऐसे में हम विश्वासियों को इस बात को प्रमाण देना चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, हम सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं और हमें सदा अपनी दृष्टि प्रभु पर बनाए रखने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे अनोखे प्रेम के लिए। कलवारी पहाड़ पर तूने यह करके दिखाया कि तू हमें कितना प्यार करता है और तू कितना भरोसामंद है। अपने पुनरुत्थान के द्वारा तूने प्रकट किया कि तू सर्वशक्तिमान है, तूने मृत्यु को हराया है। हमें डराने वाले, हमें मोहित करने वाले हर प्रकार की अन्य शक्तियों से बच के रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। जीवन की हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखने, तेरी और अपनी दृष्टि को बनाए रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारा विश्वास न डगमगाए, बल्कि हमारा विश्वास और ज्यादा दृढ़ होता जाए। अय्यूब की तरह विपत्ति पर विपत्ति देखने के बावजूद अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। जैसे पौलुस ने कहा कि इस जीवन रूपी सागर पर चल दे, तुझ पर अपनी दृष्टि गढ़ कर चलने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, एक एक भाई बहन को विश्वास का वरदान दीजिए, भरोसे का वरदान दीजिए, दृढ़ विश्वास का वरदान दीजिए। इस आगमन काल में तेरी ओर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ने के लिए कृपा दीजिए। अंधविश्वास से बचा के रखिए। तूने थॉमस से कहा कि अविश्वासी मत बनो, बल्कि विश्वासी बनो। आज तू हमें से हर एक से कह रहा है, अंधविश्वासी मत बनो, बल्कि विश्वासी बनो। विश्वासी बनने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना हम करते पूरे दिल से, आराधना करते पूरे दिल से, आराधना हम करते पूरे दिल से, आराधना करते पूरे दिल से, आराधना 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 हम करते पूरी शक्ति से, आराधना करते पूरी शक्ति से, आराधना हम करते पूरी शक्ति से, आराधना करते पूरी शक्ति से, आराधना 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 आराधना
आइए हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। प्रभु का सानिध्य इस समय अनुभव कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रभु की उपस्थिति में बैठे, अपनी आंखें बंद कीजिए। इस आराधना में हम मन लगाकर प्रभु के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। यीशु के वचनों को याद कीजिए, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। हम प्रभु में इस समय पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं, एक हो जाएं। प्रभु हमें प्रेम करते हैं, प्रभु ने हमें बुलाया है इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए। यह प्रभु के एक विशेष प्रेम का चिन्ह है। इस अनुग्रह के पल में उनके साथ जुड़ने के लिए आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु के साथ जुड़ते जाइए। धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के इस पवित्र समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं इन सारे भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये उनके लिए आशीष का पल है, अनुग्रह का समय है। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। प्रभु इस संसार में कितना दुख है, कितनी पीड़ाएं हैं, लोग कितने बंधन में हैं, कैसे उलझे हुए हैं। बहुत सारे भाई बहन जो इस समय आराधना में भाग ले रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। कई लोग टूटे हैं, घायल हैं, अपने बीते जीवन के बारे में रो रहे हैं, भविष्य के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा आशंकित और चिंता रखते हैं। प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं ये आशीष का समय होगा, अनुग्रह का समय होगा। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। हम विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं और प्रभु की कृपाएं हमारी ओर बहने लगती हैं। अपने विश्वास को जगाइए, भरोसे को दृढ़ कीजिए, झुकी हुई आत्मा को सीधा कीजिए, अपनी उदासी को इस समय बदलिए। इस समय विश्वास कीजिए कि प्रभु इस आराधना के दौरान मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। हम सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे, सारी सृष्टि के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। वो महिमावान है, सर्वशक्तिमान है, सबके ऊपर है, सब पर दया करने वाले हैं। उस महान परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, 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 मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ तेरी आराधना करता हूँ। तेरी आराधना करता सारे हूँ। हृदय से, सारे हृदय से, जीवन की हर पीड़ा के साथ, जीवन की हर पीड़ा के साथ, हर पराजय और जय के साथ हर पराजय और जय के साथ तेरी आराधना करता हूँ। तेरी आराधना करता मेरे हूँ। परिवार के साथ, मेरे परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ परिवार के सदस्यों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता तू हूँ। मेरे आराधना के योग्य है। तू मेरी आराधना
की योग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सच्चा है। प्रभु सच्चा है। प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है। प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है। प्रभु पावन है। प्रभु पावन है। प्रभु पवित्र है। प्रभु पवित्र है। प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में और रहते सर्वशक्तिमान के और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, छत्र छाया में सुरक्षित तुम हो। प्रभु से कहो, तुम प्रभु से यह तू कहो, ही मेरी शरण है, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़ है। मेरा गढ़ है। हालेलुया हालेलुया। मेरा ईश्वर, मेरा तुझ ईश्वर पर ही भरोसा रखता हूँ। तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, वचन कहता है, वह तुम्हें बहेले के फंदे से, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। घातक महामारी से छुड़ाता वह है। अपने पंख फैलाकर वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। शरण स्थान मिलता है। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा तुम्हें न तो आतंक के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले और न दिन में चलने वाले बाण से, बाढ़ से, न अंधकार में फैलने वाली न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारे बगल में भले ही हजारों, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों तुम्हारे बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय क्योंकि है। प्रभु तुम्हारा आश्रय है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय तुमने है। सर्वोच्च ईश्वर को तुमने सर्वोच्च ईश्वर अपने को शरण स्थान बनाया है। अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वो तुम्हारी रक्षा वे करें। तुम्हारी रक्षा करें। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु मेरा रक्षक है। प्रभु मेरा रक्षक है। प्रभु मेरा संरक्षक है। प्रभु मेरा संरक्षक है। हालेलुया हालेलुया। 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 यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। यीशु ने मृत्यु को हराया है। यीशु ने मृत्यु को हराया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु की ओर समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में स्वतंत्र रूप से प्रभु पर भरोसा रखते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। समर्पण 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 समर्पण। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने जीवन को इस समय प्रभु को समर्पित कीजिए। अंधविश्वासी ना बनकर विश्वासी बनिए। मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, दुख आए, विपत्ति आए, प्रभु मेरा सब कुछ है। वही मेरा रक्षक है, वही मेरा संरक्षक है। उसके हाथ में अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपने परिवार को समर्पित कीजिए। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को दोहराते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन
हालेलुया अभिषेक 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 हालेलुया हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के अभिषेक का अनुभव कीजिए। यीशु के मूल्यवान रक्त का अभिषेक, यीशु के पवित्र रक्त का अभिषेक, वो हमें शुद्ध और पवित्र करे, हमारे घरों को शुद्ध और पवित्र करे, परिवार के एक एक सदस्य को शुद्ध और पवित्र करे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वचन में लिखा हुआ है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के शरीर पर लगे अनगिनत घावों के योग्यता से, शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं कि तेरे के घावों के द्वारा आज हमें चंगाई मिलती है। इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन, विशेष करके जो रोगी हैं, उन सभी को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आइए इस उनके जीवन में आइए। वे जहां कहीं भी हैं, वे पड़े हों, बैठे हों, खड़े हों, जैसा भी हो, प्रभु आइए उनके जीवन में। उनकी निराशा को आशा में बदल देना यीशु। उनके पाप और हर प्रकार के पाप के कलंक को मिटा देना यीशु। अगर उनके दिल में किसी के प्रति द्वेष है, उसको निकाल देना, उनको स्वतंत्र करना, उनको आजाद करना, उनको चंगा करना। प्रभु तेरे पवित्र रक्त के योग्यता और शक्ति के द्वारा उन्हें इस वक्त चंगाई मिले। आइए भाई और बहनों, इस समय हम लोग विश्वास और भरोसे के साथ हमारे बीच में जितने रोगी हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको स्पर्श करें, उनको रोगों से मुक्ति दें, विभिन्न प्रकार के रोगों से, कैंसर के रोग से, किडनी के रोग से, अलग अलग प्रकार के रोग से छुटकारा दें। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 हेलिंग 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 चंगाई 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 चंगाई। बड़े से बड़े रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से यीशु के नाम पर इसी वक्त चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएं। के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।
यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा,